Good morning and Assalamu alaikum students. This is Sana Maria, your English teacher. Hope you all are fine by the grace of God. Today is 24th August 2021 and the day is Tuesday. Syllabus outline, we have 26 chapters plus chapters है हमारे पास 26 हमारे पास chapters है और इसके अंदर हमारे पास poems included है. ठीक है. द वॉइस ऑफ गॉड, ये हम अपनी लास्ट क्लासेस में डन कर चुके हैं. वॉइस ऑफ गॉड के बाद हमारे पास नेक्स्ट था द वॉइस कैलिप, ये भी हम डन कर चुके हैं. इसकी एक्सरसाइज भी डन कर चुके हैं दोनों चैप्टर्स की. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर प्रोफेशंस. ठीक है, ये हमने कल इस चैप्टर की रीडिंग की थी, एक्सप्लेनेशन की थी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज. आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे. इससे पहले हम लोग दो चैप्टर्स जो है अपने डन कर चुके हैं. फर्स्ट द वॉइस ऑफ गॉड और सेकंड जो है द वॉइस कैलिप विद एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ हमने इसको इन दो चैप्टर्स को डन कर लिया. आज हम चैप्टर नंबर 3 प्रोफेशंस की क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे. इसकी हमने लास्ट क्लास में इसकी हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कर ली थी. आज हमने क्या करना है, आज हमने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है. ठीक है, सॉरी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. आज एक्सरसाइज करेंगे. लास्ट क्लास में हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की थी. ओके, सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है. व्हाट डज आखुन मीन? आखुन मीन्स अ टीचर. On question number 2, how does a teacher fulfills God command? Teacher fulfill God command expressed in the first word of Revelation, which say reads. Question number 3, what are the quality of a teacher? The first quality of teacher is that he loves and appreciates his profession. Another quality is that he has thirsty of knowledge. And last but not least is that he practices what he preaches. Question number 4, why is fish important for us? Fish is important for us because it is an important source of our food. Question number 5, what are the different types of fishes? There are 2 types of fishing, one freshwater fishing and other marine water fishes. Question number 6, why do people like freshwater fishes? People like freshwater fishes because it is tasty. Question number 7, where is marine fishes done in Pakistan? Marine fishes is done in Arabian Sea. Question number 8, what are danger of marine fishes? Rough weather at sea is danger of marine fishes. Now come to exercise 2. In exercise 2, explain one quality of a teacher in your own words. ठीक है, आप इसको अपने own words में भी लिख सकते हैं और मैंने भी आपके लिए एक पैराग्राफ जो है टीचर की जो क्वालिटी है वो मैंने इसमें एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया. गुड टीचर कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, impacting everything from their classroom learning to their long-term success. If you are considering career in education, it's important to explore the quality of a good teacher by communicating with students at the beginning of the year about how much applies for their favorite hobbies, sports, and future career. I am a firm believer in communication in all forms. As a leader, communication is a tool for overcoming fear. Now come to our exercise C. In exercise C, fill in the blanks with suitable verb from the list given below. अब ये जो लिस्ट दी हुई है इसके अंदर से क्या चूज करने हैं और इसके अंदर जो है पुट करने हैं, वर्ब्स को पुट करने हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, केयरफुली है, हॉबी, टेस्टी, ऑफशोर, मॉडर्नाइज. ठीक है, मॉडर्नाइजिंग, ये हमारे पास वर्ड्स हैं, ये हमने एंड ब्लैंक्स के अंदर पुट करने हैं. ठीक है, नाउ कम टू एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास क्या, एक्सरसाइज डी. इसके अंदर हमारे पास क्या है, वी हैव 5 पैसिव वॉइस. अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, ये हमने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज ई है, पुट द वर्ब इन प्रेजेंसेस इनटू द करेक्ट टेंस. अब क्या है, वर्ब के साथ क्या प्रेजेंसेस यूज करने हैं,
वो नीचे यूज हुए हैं। ये हमारे पास है, ये हमारे पास 10 सेंटेंसेस हैं, ये हमारे पास नंबर 1 to 5, देन नंबर 6 to 10। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज एफ। इन एक्सरसाइज एफ यूज सिंस और फॉर। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज किया, आप पहले खुद से प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, फिर इसको फॉलो करें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है एक्सरसाइज आई। अब एक्सरसाइज आई में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बुक में एक्सरसाइज है, इसमें 10 वर्ड्स को आपने खुद से आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने जो कंप्लीट सेंटेंसेस थे मैंने वो सब की जो है वो सेंटेंसेस बना दिए कंप्लीट वर्ड्स के। फर्स्ट में हमारे पास शुरू के ये हमारे पास वर्ड्स हैं, सोर्सेज, इंगेज्ड, हॉबी, इंडिविजुअल, रिकॉग्नाइज्ड, स्पॉइल्ड, मैरीन। उसके बाद वेरियस, टेस्ट, लोकली, वार्निंग, कीन, मॉडर्नाइजिंग, अवेलेबल, ऑफशोर, इंस्टीट्यूट, बाय प्रोडक्ट्स, obtained, glue, liver। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास है select words from list A which are similar in meaning to words in list B। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए लिस्ट A और लिस्ट B में। ठीक है, अब इनके अंदर क्या है, जिनकी मीनिंग सिमिलर है उनके साथ इनको मैच करना है। क्या, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स को हमने मैच करना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन की क्या मीनिंग है, इमेज। इसी तरह फर्स्ट पहले आपने अपनी कॉपी में आप खुद से बुक के अंदर खुद से करके कोशिश करें, फिर आप इसको यहाँ से कॉपी करें। आपको जो नॉलेज है आप पहले उससे कोशिश करें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप ये कॉपी करें। ठीक है, ये आपके पास मैचिंग हुई है। ये सब एक्सरसाइजेज आपने क्या करनी है, अपनी कॉपी में बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क करना है। मैं आपको खुद इसलिए आप लोग के साथ करके शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग को अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है एक्सरसाइज के। अब एक्सरसाइज की ये हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है। अब इसके अंदर क्या, चूज द राइट मीनिंग फ्रॉम द ब्रैकेट। अब जो ब्रैकेट के अंदर वर्ड दिए हुए हैं, अब उसमें से मीनिंग चूज करनी है। ब्रैकेट में हमारे पास 3 एग्जांपल्स दिए हैं, मींस 3 हमारे पास वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं हमारे पास। अब 3 वर्ड्स को क्या करना है, उन 3 वर्ड्स में से एक वर्ड को चूज करना है। रिवरिंग। अब रिवरिंग की क्या मीनिंग है, पेइंग रिस्पेक्ट टू। एप्रिसिएट। अब एप्रिसिएशन की क्या मीनिंग है, अप्रिशिएट किसी को वैल्यू देना, इसकी मीन्स क्या है, वैल्यू। ठीक है, नीचे हमारे पास इसी तरह वर्ड्स दिए हुए हैं, इंस्क्राइब, डिक्रीड, फाउंडर्स, गिफ्टेड, सोर्सेज, स्ट्रेव्स, इनकॉर्पोरेट, स्टेटस। ठीक है, ये क्या है हमारे पास वर्ड्स दिए हुए। अब इनको इनकी राइट मीनिंग के साथ चूज करने, और हमारे पास ब्रैकेट्स में वर्ड्स भी दिए हुए हैं। अब सबसे सेकंड हमारे पास सेकंड जो वर्ड है एप्रिसिएट। अब एप्रिसिएट की क्या मीनिंग है, एप्रिसिएट की मीनिंग है वैल्यू। उसके बाद हमारे पास थर्ड वर्ड है इंस्क्राइब्ड। इसकी मीनिंग क्या है, रिटन, डिमांड, रिटन, डिस्क्राइब। अब इसकी मीनिंग क्या है, रिटन। तो उसके बाद है डिक्रीड। डिक्रीड मीन क्या होता है, कमांड, कोई हुक्म, कमांड। ठीक है, उसके बाद पॉन्डर्स, थिंक अबाउट, किस चीज के बारे में, सोचना। गिफ्टेड, रिवॉर्ड। सोर्स, फाउंडेशन, सॉरी फाउंटेन। स्ट्रेव, ट्राइव्स हार्ड। तो उसके बाद नंबर सेकंड लास्ट है हमारे पास है इनकॉर्पोरेट। ये क्या है, मेक पार्ट ऑफ समथिंग। उसके बाद लास्ट है स्टेटस, मींस पोजीशंस। ये हमारे पास इन वर्ड्स की ब्रैकेट के अंदर मीनिंग दी हुई है। इसमें जो राइट मीनिंग है हमने वो चूज करनी है। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज के है और ये हमारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हुई हैं। मैं आपको शुरू से एक दफा बता दूं हमारे पास कितनी एक्सरसाइजेस हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास 8 क्वेश्चन आंसर्स हैं, 4 ये क्वेश्चन आंसर्स, बाकी 5 to 8 ये क्वेश्चन आंसर्स। हमारे पास 8 क्वेश्चन आंसर्स हैं। फिर 8 क्वेश्चन आंसर्स के बाद हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन करनी है वन क्वालिटी टीचर की।
फिर एक्सरसाइज सी में हमारे पास क्या है, सूटेबल वर्ड जो है वो ब्लैंक्स में फिल करने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज डी में है चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज ई में पुट द वर्ब इन प्रेजेंट टेंसेस इन द करेक्ट टेंस। फिर उसके बाद एक्सरसाइज ये अगेन हमारे पास ये 10 पॉइंट्स है, 5 इधर है और फिर 5 इधर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एफ में है यूज सिंस और फॉर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंसेस में सिंस और फॉर को यूज करना है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज आई में क्या है, लर्न द स्पेलिंग एंड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एंड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज 10 ऑफ देम, ठीक है। ये आपने 10 वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करना है। मैंने इन सब वर्ड्स को लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये है, फिर नेक्स्ट पे ये है और थर्ड पे ये है। ये कंप्लीट सेंटेंसेस है जिनके वर्ड्स है, जिनके मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं मैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो इन वर्ड्स की लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है जिनकी मीनिंग सेम है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सरसाइजेज है, ये आपने अपनी कॉपी में जो है वो डन करनी है। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास चूज द राइट मीनिंग फ्रॉम द ब्रैकेट, और हमने हमारे पास ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हुए ज्यादा मीनिंग है, इसमें से हमने राइट मीनिंग चूज करनी है कि इस वर्ड की क्या मीनिंग है, ठीक है। ये तो थी आज की हमारी एक्सरसाइजेस, ठीक है। आज हमने एक्सरसाइज करनी थी, कल हमने एक्सप्लेनेशन की, आज हमने एक्सरसाइज की। आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे फीडबैक सेशन में पूछ सकते हैं। और ये वर्क जो है आपने अपनी कॉपीज के अंदर, नोटबुक के अंदर डन करना है। सो आर टुडे सेशन इज ओवर, ठीक है। हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कोई भी क्यूरी हो आप लोग मुझसे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।